केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में यूं कहें विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और पहले चरण का नामांकन समाप्त हो गया और दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है और सभी दल के प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशी अपने दमखम के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और लुभावने वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग राजमहल विधानसभा क्षेत्र में हैं और राजमहल विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी और 2 बार के जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव चुनावी दंगल में हैं। प्रचार करके अभी लौटे हैं, लेकिन उनके समर्थक से पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या लग रहा है ये लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या लग रहा है? क्षेत्र में जा रहे हैं आप लोग भी प्रचार के लिए? जी, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। हम लोग जीत रहे हैं। कौन लोग जीत रहे हैं? निर्दलीय प्रत्याशी श्री सुनील यादव जीत रहे हैं। हाँ। कैसे कह सकते हैं कि हम लोग जीत रहे हैं? कैसे कह सकते हैं कि जीत रहे हैं? हम लोग जो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो वहां से हम लोग को पॉजिटिव ही मिल रहा है। क्या वादा कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सबसे पहले बेरोजगार पे वादा कर रहे युवा हैं। तो बहुत बेरोजगार है, आप भी युवा हैं, क्या लगता है ये बात समझ में आएगा जनता को? बेरोजगारी मुद्दा होगा हाँ, बेरोजगारी मुद्दा होगा। और कुछ? और भी बहुत समस्या है। बहुत समझ। आप भी जा रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या लगता है क्षेत्र का माहौल? क्षेत्र का माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी जीत निश्चित है। जीत निश्चित है? जी बिल्कुल निश्चित है। और हमारे इस समर्थक, आप यहाँ भी देख सकते हैं कितना समर्थक है वो, और क्षेत्र में भी जाने पे ऐसा लग रहा है कि हमारा जीत एकदम बिल्कुल तय है। जीत और तय है। ऐसा समर्थन हमें मिल रहा है क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, राजमहल क्षेत्र आज दौरा करके आए, ऐसा लग रहा है कि हमारा जीत निश्चित है। लेकिन कपड़ा का क्रीज तो बता रहे नहीं गए थे आप? नहीं, प्रचार में गए। सही बताइए। सही नहीं बता रहे हैं तो झूठ बता रहे हैं। यहीं बैठे थे दिन भर? जी नहीं, यहाँ बैठने से प्रत्याशी को बोल दिया हम यहाँ प्रचार करके आ गए ही खुद नहीं। प्रत्याशी के साथ गए हैं। साथे थे? हम साथ कैसा थे। लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, माहौल देखने में माहौल लगा कि माहौल लग रहा बहुत है कि कुछ होगा अच्छा? नहीं, कुछ होगा अच्छा। कुछ होगा अच्छा? कुछ अच्छा होगा। जो जैसा जा रहे जनता होंगे तो पब्लिक क्या कहता है आप लोगों को? पब्लिक तो बहुत अच्छा प्रोत्साहन दे रहे हैं। पब्लिक को भी जाते हैं, अपना जो भी समस्या सुनते हैं उसके साथ हूबहू हम प्रत्याशी को मिलाते हैं, प्रत्याशी से मिलते हैं और प्रत्याशी से बात से संतुष्ट भी होते हैं। जनता बात से संतुष्ट भी जनता होते हैं। उनका समस्या का हम लोग बोले कि जितना होगा जल्द हम। कैसा उत्साह है लोगों में? उत्साह तो बहुत बढ़िया है और इनको देखने के लिए लोग बहुत बेताब हैं। जहाँ जा रहे हैं, कहाँ है सुनील यादव जी, और जिला परिषद उपाध्यक्ष ये 2 बार रह चुके हैं। 2014 में भी इनका 5500 वोट आया था और जीते थे। फिर ये जनता के बीच दोबारा गए, 2019 में ये 15,000 वोट से फिर जीते। फिर इनको जनता आई इनसे मिलने के लिए, मिलकर इनको बोली कि आप निर्दलीय उठिए और हमारे बीच आइए विधायक बनकर। विधायक बनकर? हाँ, इसीलिए इनका 2-3 काम याद है आपको जो ये काम किए बहुत 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 इनका बहुत, ये गरीब का मसीहा कहलाते हैं। इनका जहाँ क्षेत्र में आप जाइएगा इनका चर्चा चलता है कि माननीय सुनील यादव जी कहाँ है जो गरीब के लिए सिर्फ जीते और मरते हैं। इनको झूठी केस में हमारे बीच से 1 साल इनको ईडी में फंसाकर झूठे केस में हमारी सारी जनता के बीच से इनको दूर रखा गया, जेल में रखा गया। जेल से आते ही सबसे पहले घर नहीं आकर जो इंसान परिवार बाल बच्चा छोड़कर 1 साल जेल में थे, वो घर नहीं आकर आप पहले जनता के बीच गए, जनता से मिले, रूबरू हुए। उसके बाद जनता के बीच आने के बाद जो जनता देखी इनको बहुत ही एकदम खुश और बहुत इनको दिल से धन्यवाद दी कि आप आए जेल से और आप हमारे बीच आए। इसीलिए हमारे ग्रामीण हाजीपुर से लेकर राजमहल की जनता सब इनके पास आई और बोली कि आप एक बार खड़ा होके चुनाव में विधानसभा और निर्दलीय उठिए, हम पूरा समर्थन आपको दे रहे हैं। इसीलिए भैया जो है अपने एकदम पूरा समर्थन के साथ और निर्दलीय गए और नामांकन का इनका डेट 24 तारीख को।
फिर साजिश के तहत इनको नामांकन से रोकने के लिए 24 तारीख को ईडी इनके आवास पर आई और इनको रोकने के लिए अभी भी परेशान कर रहे हैं। पूरा फैमिली को इनका देखिए परेशान किया इनका जा- ईडी अभी भी इनको परेशान कर रही है। नामांकन रोकने की पुरजोर कोशिश की गई। इनके घर पर उस दिन भी ईडी का छापा पड़ा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ परेशान करना था। आप लोग भी कहाँ गए थे आज? क्षेत्र में क्षेत्र तो बहुत लंबा है, कहाँ गए पूरा थे? राजमहल विधानसभा पूरा राजमहल क्षेत्र में ही विधानसभा गए क्षेत्र। थे। आज कहाँ गए थे? आज गए थे कटहलवाड़ी तरफ। कटहलबाड़ी गए थे। क्या देखे कटहलबाड़ी में? जनता का हम लोग देखे बहुत, सुनील यादव को खड़ा होने से बहुत जनता खुश है और सबका मुंह से एक ही आवाज है कि हम लोगों को बीच में आवे सुनील यादव, और अच्छा नेता है और पहले से भी जिला परिषद रह चुके हैं, अभी भी उपाध्यक्ष हैं प्रेजेंट में। ये इसलिए इसका काम कार्य देखते हुए इन लोग को, जनता को अच्छा लगा, इसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आगे चल के इसने विकास भी करेंगे और जनता जीतेंगे। जीतेंगे। जीतेंगे जीतेंगे की बाबा जीतेंगे हाँ काम उम करेंगे सुनील जी? बहुत काम किए हैं, फिर करेंगे। फिर करेंगे भी। हाँ। लोग कहता है कि बहुत लोग करेंगे। इनसे डरता है। नहीं वो सब डरता है इनसे। नहीं डरता है, कोई नारा नहीं लगा डरता रहा है है। आदमी और कोई डरता नहीं क्या डरता है? क्या नहीं डरता इनसे? नहीं। लोग जो कहता है नहीं, नारा लगा रहा है यहाँ से राधानगर तक बार जिला परिषद बनता। अच्छा यही कह रहे डरता हैं। तो दो बार जिला बनता। पब्लिक इनको चाहता है, दिन पर दिन इसका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। चलिए और भी हमारे साथ कुछ युवा है, इनसे बात करते हैं कि इन लोगों का क्या सोच है इनके प्रति। आप लोग का क्या सोच है? मेरा लोग का सोच है कि इस बार परिवर्तन जरूरी है। क्या है? परिवर्तन जरूरी है। क्या सोच है आप लोग का? हम लोग का सोच है कि सुनील यादव जीत जाएगा। जीत जाएगा? हाँ, विश्वास है? विश्वास है। काम उम करेंगे सुनील जी? पूरा समर्थन के साथ ही काम करेंगे वो। काम करेंगे। देखिए ये लोग जिस हिसाब से कह रहे हैं कि काम करेंगे, और जो युवाओं में उत्साह है वो उत्साह देखने से ये पता लगता है कि इनमें क्या जुनून है इनके कार्यकर्ताओं में, क्योंकि कार्यकर्ता ही नेताओं का रीढ़ होता है। अगर नेताओं के साथ कार्यकर्ता ना हो तो वो नेता कोई काम का नहीं। और भी कुछ लोग, क्या लगता है बाबा, आप भी प्रचार में जा रहे हैं? इस बार कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, नया कुछ होने वाला है, नया कुछ होने वाला है। आहट है, पूरी आहट है। सुनील यादव की दो अच्छाई बताइए थे, उनके दो अच्छे गुण क्या हैं? गरीबों पर दया करते हैं ये। और अमीरों पर? अमीर पर दया क्या करेंगे, अमीर तो अमीर है। और बीच वाले पर? बीच वाले पर ये इनका उनके प्रति भी सहानुभूति रखते हैं, मतलब लोगों के साथ मिलनसार है। मिलनसार हैं। और दूसरा? फिर दूसरा आप पूछिए। दो गुण बताइए। एक गुण तो बताए मिलनसार है। वो धर्म के प्रति भी आस्था रखते हैं। चलिए, धर्म था रखते हैं, मिलनसार हैं। क्या लगता है सुनील जी इस बार कुछ बड़ा करने वाले हैं? बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा करेंगे, क्योंकि ये जनता इनको आवाज दे रही है। सुनील जी आप हम लोगों के बीच आइए। और सुनील जी जो 2 बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इस बीच में रहते हुए भी इतना लोगों ने इनको प्यार दिया कि लोगों ने अपने आवाज दिया कि आप सुनील जी जनता के बीच आइए और आपको एमएलए तय है। रह गई कि गरीबों का, तो आप इतने उदार हैं कि कोई भी गरीब इस एरिया में जितने भी हैं, चाहे पशु से लेकर के आज हमारे बाढ़ पीड़ित में उठा कर देखिए कि जितने यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, कोई नहीं गए। गाय घोड़े ये सब को पानी से निकाल करके बाहर किए। बाकी लोग जो है सिर्फ मुख्य दर्शक बन के देखते रहे। देखिए इनके विषय में लोगों का यही कहना है, इनके जो समर्थक हैं ये गरीबों के मसीहा है, लोगों के दुख सुख में साथ देते हैं। और इन लोगों ने जो एक शब्द कहा, एक बात कही, जब ये 1 साल जेल गए, चाहे जिस वजह से गए हों, इनको फंसाया गया, आने के बाद परिवार के पास ना जाके बाढ़ पीड़ितों के पास गए, बाढ़ पीड़ितों का दुख जाने और उनके साथ जो इन्होंने समय बिताया
और उनके दुख सुख में जो साथ दिया, उनके साथ हर तरह की समस्याओं, चाहे सूखा राशन का हो या पशु का चारा हो, तमाम फोटो जब और वीडियो देखने के बाद लगा ये इस बार ही नहीं, गरीबों के ऐसे मसीहा हैं जो इनके साथ लोग कह रहते हैं। सुनील जी भी अब हमारे साथ आ गए हैं, इनसे भी बात करेंगे। आखिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो चुनाव लड़ने का कैसे मन बना ले? सब कुछ तो ठीक ठाक है। क्या ठीक है? उपाध्यक्ष हैं, सब चीज है, काहे चुनाव लड़ रहे हैं सब? उपाध्यक्ष है तो हम जिले तक ना बात जनता को ले आ सकते हैं। अच्छा, आप विधानसभा तक ले जाना है? विधानसभा तक ले जाना है। जनता की आवाज है कि आप यहाँ से जो हमको पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे विधानसभा से आप पूरा करिए, आप हमको यही देखना चाहते हैं। चलिए, इनका कहना है जनता की आवाज पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिला तक तो आवाज पहुंचाते थे, लेकिन जनता का सेवा जिला तक नहीं हो पाने की वजह से इस बार विधानसभा में हम गूंजेंगे, गरजेंगे और इस विधानसभा की आवाज बनेंगे, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है? क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखिए, जनता तो हमको जिता चुकी है, हम जीत चुके हैं। 23 तारीख का इंतजार करिए सर्टिफिकेट लेने का। 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं सर्टिफिकेट लेने का? हाँ, आप लोग भी आमंत्रित हैं मिठाई खाने के लिए। भीड़ भयंकर था नामांकन के दिन। वो तो उसके लिए हमको पता नहीं था। भीड़ ही नहीं था? हमको पता ही नहीं था। एक्चुअली हम घर से निकले 8 बजे के लगभग में, 8 सवा 8 के एवरेज था। उस समय जिस समय निकल रहे थे उस समय हमारे घर परेड मराया गया, क्योंकि हम नॉमिनेशन नहीं कर पाए। ईडी का रेड आया, फिर भी हम अपना बचते बचाते हुए हम निकल गए, क्योंकि हमको डिस्टर्ब करना है। शुभ चीज़ में अशुभ आते हैं तो बच के निकलना चाहिए, धर्मशास्त्र ही कह रहा है। हम अपना निकले गए, नॉमिनेशन किए। नॉमिनेशन करके जब वापस आ रहे थे तो सिंधी दलान के आसपास में या बालू मैदान के आसपास में जनते लोग काफ़ी थे। पूरा स्वागत के साथ हमको बहुत जोश के साथ हमारा स्वागत किए, और वहाँ से उन लोगों ने ही हमको साहेबगंज तक ले आए, उनका साथ में हमको लेकर आए। तो ये हमारी जनता का प्रेम है, प्यार है, और उनके लिए तहे दिल से सारी जनता को आभार व्यक्त करते हैं। नामांकन में जब भीड़ उमड़ा, उस भीड़ को देखने के बाद, उस जनसैलाब को देखने के बाद आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं। जी। तो मुद्दा क्या होगा राजमहल का? अच्छा बात पूछे। मुद्दा बहुत सारी है, मुद्दा जितना गिनाएंगे उतना कम है। मुख्य 2-3-4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है स्वास्थ्य का, दूसरा मुद्दा है शिक्षा का, तीसरा मुद्दा है बेरोजगारी का। इस तरह से विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं। लेकिन ये मुद्दे जो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी कह रहे हैं, ये नेता वाला शब्द है। शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करेंगे, करेंगे क्या आखिर? हाँ, क्या करेंगे? छोटे छोटे उद्योग खुलवाएंगे। जो लोग यहाँ से लेबर जा रहे हैं दिल्ली, बम्बई, पंजाब जा कर के कमाते हैं, यहाँ पैसा भेजते हैं, और वो लोग किसी कारणवश, कोई बीमारी कारणवश या कोई दुर्घटना घटने के कारण अगर उनको मृत्यु हो जाती है, तो जितने पैसे वो कमाए हैं उनसे भी उनका मन और थोड़ा कर्ज ले करके उनका बॉडी ले आने में लग जाता है साहेबगंज। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे समाज की जनता हमारे क्षेत्र में हम करे, जो छोटा छोटा उद्योग खुलवाएंगे। मतलब उद्योग खुलवाएंगे, कुटीर उद्योग पर फोकस होगा। हाँ, छोटे छोटे बड़ी बात इन्होंने कही, कुटीर उद्योग के दिशा में पहल होगी, और इसके बाद इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, तो उस पर भी बात करें। शिक्षा में तो है हर गांव में सरकारी स्कूल है, लेकिन मॉडल कॉलेज नहीं है। अच्छा, मॉडल कॉलेज नहीं है। तो कॉलेज के लिए, और उसके बाद राजमहल क्षेत्र में जो है 50 रुपया दे करके हमने आज जनता से गया, हमारे युवा भाई बहन जो भी हैं हमसे यही अपील किए, तो हम लोग को पढ़ा दीजिए। हमने पूछा कि क्यों आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कारण क्या है? तो कारण बहुत बड़ी बात कारण बताए कि हम लोग यहाँ से जाते हैं तो 1500 रुपया महीना लग जाता है किराया साहेबगंज जाके पढ़ने में। तो इसलिए वो हम लोग पढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हम बोले कि ठीक है, इसके लिए जब हम कुर्सी पर जाएंगे तो साहेबगंज से राजमहल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बस चलवाएंगे शिक्षा के लिए। बच्चे हमारे आएंगे, जाएंगे। नहीं मिलेगा फंड, नहीं मिलेगा, बहुत फंड आते हैं। अच्छा,
मतलब एडजस्टमेंट होगा। बहुत फंड आते हैं, सरकार के पास बहुत फंड है, यूज कराने वाला तरीका नहीं है, वैसा आदमी मार्गदर्शन नहीं हो रही है। बहुत सारे दिल्ली बम्बई कहीं भी देखे होंगे सरकारी बस चलती है, बिल्कुल चलती है ना, तो उनके लिए कहाँ से फंड आता है? फंड तो हम ही लोग देते हैं ना, जनता रेवेन्यू देती है, तो उन्हीं का पैसा उन्हीं के पास ले आएंगे। मतलब मॉडल कॉलेज राजमहल में खुलेगा। चल, शिक्षा के बाद अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आज हमारे क्षेत्र में जहाँ भी उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सदर अस्पताल हो, या परसों का बीमारी के जिस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो नर्स या कंपाउंडर हमारे यहाँ या डॉक्टर बहुत कम है। कारण ये है कि हमारे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं है और उसका वो लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते आज डॉक्टर का नर्स का कमी है, जिसके चलते उतना स्वास्थ्य केंद्र और उतना सदर अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते हमारे सारे ग्रामीण नर्सिंग कॉलेज खुलवाकर यहाँ पे लोकल स्तर पर उनको वो करेंगे जी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर तो बोले, इसके अलावा अगर हम बात करें गांव जाएंगे, अभी भी बहुत ऐसे गांव हैं आपके, हम लोग 3-4 गांव उधवा क्षेत्र में गए थे आज, सड़क विहीन गांव। देखिए, सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, लाइट ये तो सरकार देती ही है, करने वाले नहीं। अब नहीं कर पाए तो इसमें हम किसी के साथ किसी को हम दोषी इसमें नहीं मानते हैं, करवाने वाले की गलती है, करा नहीं पाए तो उसमें हमारी गलती नहीं है। इसी के चलते जनता हमको बोल रही है कि आप जाइए, आप ले आके करवाइएगा। एक और समस्या उधर देखने को मिला, बीड़ी लोग बनाते हैं महिलाएं, लेकिन उन्हें इतने कम रकम मिलता है मजदूरी, उससे कुछ नहीं हो पाता। बीड़ी उद्योग वालों के लिए कुछ आवाज, वही तो छोटे छोटे रोजगार खुलवाएंगे ना, लोग तो कर रहे हैं बीड़ी उद्योग में, और भी सारे कराएंगे, पैसे नहीं मिल रहे उचित मानदेय, तो उसके लिए देखिए अभी हमारे नजर में नहीं आई है। हम क्षेत्र में जाते हैं, ये समस्या अभी हमारे नजर में नहीं आई है, आती है इसके भी हम पहल करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पुल, पुलिया, बिजली तो आम समस्या है, उस पर तो काम होगा, उस पर तो पहल होगा, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं, अगर कोई शिक्षित होगा तो वह स्वतः रोजगार उन्हें मिलेगा। अगर हमारे क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर होंगे तो हर हाल में यहाँ के लोगों को कम पैसे में अच्छी इलाज भी होगा। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर सुनील यादव का विशेष ध्यान रहेगा। 2 बार के जिला परिषद उपाध्यक्ष रहे हैं, कुछ काम जनता को बताया जाए जो बढ़िया काम किए होंगे 5। देखिए, 2 बार के हम जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं, फर्स्ट बार में जो है सरकार हम लोग को फंड ही नहीं दिया, बिल्कुल केवल फंड दिया तो पंचायत भवन रिपेयरिंग के लिए फंड दिया, तो वो फंड में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे स्तर से जितनी भी है, हम अपने स्तर से निजी खर्च से जितना हमारा औकात है उस हिसाब से हम जनता को मदद किए हैं, जिस स्तर से हो सके, बीमारी से हो। इस कार्यकाल में कुछ कार्य, इस कार्यकाल में तो हमको कार्य ही नहीं करने दिया, कार्य ही करने नहीं। देखिए, इस कार्यकाल में कार्य नहीं करने दिया क्योंकि इन्हें तो परेशान करना था, परेशान इतना किया कि बेचारे कुछ नहीं काम कर पाए, लेकिन गरीबों के प्रति इतनी दया है, इतने उनकी प्रति श्रद्धा रखते हैं कि अपने फंड से, निजी मदद से भी उनके लिए दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन एक बात लोग कहता है कि सुनील यादव से लोग डरता है। हाँ, बाहुबली है। हाँ है बाहुबली, हम कहाँ कहते हैं कि नहीं है, इसलिए तो हमको 15,000 जनता वोट, 5,000 दिया, फिर उसके बाद 15,000 दिया। बाहुबली लोग कहने वाले कहते रहे, लेकिन जनता 5,000 से 15,000 तक पहुंचाया, मतलब 5,000 से पहली बार, दूसरी बार 15,000 से विजयी बनाया, और तीसरी बार विधानसभा लाख प्लस जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, लाख प्लस है, तीसरी बार विधानसभा है। आप लोग क्या कहेंगे? क्या भूख लग गया क्या? देखिए, लोगों में उत्साह है, दिन भर प्रचार करने के बाद अभी भी इन लोगों में वही तेजी है, वही जुनून है, और इस बार 5-15 लाख
मतलब 5 से पहली बार जिला परिषद, दूसरी बार 15 से इस बार लाख पार ये लोग सोच रहे हैं और इस बार इनको जिताकर इस क्षेत्र की चौमुखी विकास के लिए इनके हाथों को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।